ऊर्जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग संस्कृत विभाग अनुबंधित सहायक प्राध्यापक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड। स्नातक षष्ठ समसत्र में शुकनासोपदेश पठनीय है। शुकनासोपदेश कादंबरी का एक भाग है जिसमें चंद्रापीड़ को युवराज के पद पर अभिषिक्त किए जाने से पूर्व उनके प्रधानमंत्री शुकनास ने जो कुछ उपदेश दिया, आजकल युवावस्था में जिस प्रकार से व्यक्ति चंचल मन होकर के भटक जाता है और शास्त्र के ज्ञान भी उसे कुछ नहीं बचा पाते, अनेक वेदांगों का अध्ययन भी उसे कुछ नहीं कर पाता, ज्ञान के हर एक विषयों का अध्ययन करने के बाद भी वह उससे छूट नहीं पाता। उनसे छूटने के लिए यहाँ पर शुकनास चंद्रापीड़ को जो उपदेश दे रहे हैं उसका निरूपण किया गया है। जैसा कि हम कल बता चुके हैं कि चंद्रापीड़ को शुकनास कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, जानने योग्य विषयों को तुम जानने वाले हो, समस्त शास्त्रों का तुम अध्ययन कर चुके हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा भी उपदेश नहीं देना। किंतु युवावस्था में उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार स्वभाव से ही सूर्य के द्वारा विनष्ट करने योग्य नहीं होते। मणियों की प्रभा से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता, दीपक के प्रकाश से भी उसको नहीं हटाया जा सकता, इसलिए अत्यंत दुर्दमनीय है। और उसके बाद धन संपत्ति का जो भयंकर मद है वह अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। दूसरा ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर रोग है, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से जो उत्पन्न होने वाला जो अंधापन है, उसकी चिकित्सा अंजन की शलाका से कर देने के बाद में भी वो कष्टदायक होती है, वो समाप्त नहीं होती। यानी तिमिर रोग तो अंजन की शलाका से नष्ट हो जाती है, लेकिन ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर रोग है वह शांत नहीं होता। और अभिमान रूपी तीव्र ज्वर है, वह कितने भी शीतल उपचार किए जाए वो नष्ट नहीं होते। विषय रूप विष के उपभोग से उत्पन्न होने वाला जो कठिन मोह है वो निरंतर अवधियों और मंत्रों द्वारा समन करने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार से राग अनुराग रूपी मल का जो अवलेप है वह प्रतिदिन स्नान करने से भी वो शुद्ध होकर के हटाया नहीं जा पाता। आसक्ति इस प्रकार की है। और राज्य सुख में जो निद्रा है, सन्निपात निद्रा, वह रात्रि के अवसान में भी समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सुखों के उपभोग में भी दोष हैं। तो इन दोषों का निवारण किस प्रकार से हो, इसके बारे में शुकनास आगे फिर बतला रहे हैं कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। अब बता रहे यहाँ पर चंद्रापीड़ को शुकनास कि त्वम गर्भेश्वर, तुम जन्म से ही जन्मजात ईश्वर हो, यानी कि धन संपत्ति के मालिक हो, ऐश्वर्यशाली हो। और अभिनव यौवनत्वम, तुम्हारा यौवन अभिनव है। अप्रतिम रूपत्वम, और तुम्हारा सौंदर्य जो है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इस प्रकार का तुम्हारा सौंदर्य है। और अमानुष शक्तित्वंच, और
साधारण नहीं असाधारण शक्ति के तुम मालिक हो। ये सभी महती इयम महती खलु अनर्थ परंपरा, ये सभी जो है सभी अनर्थ की परंपरा निश्चित रूप से है। सर्वा विनयानाम एकैकमपि येषाम आयतनम किंमत समवायः, बोलते हैं सर्वा अविनयानाम, इन सभी अविनयों के एकैकमपि एक एक ही येषाम आयतनम अनर्थ का घर है, किमुत समवायः, और जिसके पास ये सभी चले जाए उसका क्या कहा जाए। यानी जन्मजात धनवान होना यह अनर्थ का द्योतक है। अभिनव यौवन यह भी अनर्थ को कराने वाली है। अप्रतिम रूप यह भी अनर्थ को देने वाली है। पराक्रम अतुल बलशाली यह भी अनर्थ को देने वाला है। यदि ये इन पर अंकुश ना रखा जाए तो ये सभी अनर्थ के घर हैं। एक एक भी अनर्थ के घर हैं, तो इसका समवाय यानी इसका समूह यदि हो जाए तो फिर क्या कहें। यानी जन्मजात प्रभुता, युवा अवस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति संपन्नता, ये अनर्थों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसमें से अलग अलग एक एक भी सभी प्रकार की उद्दंडताओं की, सभी प्रकार के कुकर्मों की उत्पत्ति उस भूमि है, उत्पत्ति का स्थान है। फिर एकत्र रूप से जहां पर सभी मिल जाए उनका क्या कहना। फिर आगे बतला रहे हैं, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभे च प्रायशः ज्यादातर करके यौवनारंभे युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित करके निर्मल किए हुए बुद्धि भी, निर्मलापि बुद्धि वैसी बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। युवावस्था के आरंभ में कितने भी शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन किया गया है, यानी कि शास्त्रों के मनन से उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान रूपी जल से कितना भी उसको धुल दिया गया हो, लेकिन युवावस्था के प्रारंभ में वैसे विशुद्ध बुद्धि भी जो है वह कलुषता को प्राप्त कर जाती है, मलिनता को प्राप्त कर जाती है। अनुज्झित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि। अनुज्झित धवलतापि यानी कि अनुज्झित धवलता, अनुज्झित धवलता यानी कि श्वेतिमा को छोड़े बिना, उज्जित ना उज्जित अनुज्जित यानी ना व्यक्त, धवलता स्वच्छता, ययासा तथा भूता, अनुज्जित धवलता अपि, तो यानी कि श्वेतिमा को छोड़े बिना ही, अनुज्जित बिना त्यागे धावलता अपि, श्वेतिमा को, धावलत्व को, श्वेत वर्णत्व को त्यागे बिना ही अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति, सरागा इव भवति, लालिमा को लिए हुए होते हैं, राग को लिए हुए होते हैं। कौन? यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, यानी सफेदी को नहीं छोड़ने पर भी युवकों की दृष्टि जो है वह लालिमा से पूर्ण होती है, यानी युवकों की पवित्र दृष्टि जो है वह वासना रूपी मद से मतवाली हो जाती है, सरागा होती है, राग से युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मिक छया यौवन समये पुरुषम कृति।
फिर से देखें, अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मिक्षया यौवन समये पुरुषम कृति। अपहरति च, और अपहरण कर लेते, कैसे? तो बोलते हैं समुद्भूत रजो भ्रांति, समुद्भूत उठी हुई, उड़ करके उठी हुई धूलों के चक्कर से युक्त, भ्रांति से युक्त, चक्कर से युक्त, वात्या इव बवंडर के समान, उठी हुई धूलों के चक्कर से युक्त बवंडर के समान प्रकृति यानी चित्त वृत्ति जो है वह समुद्भूत रजो भ्रांति, समुत्पन्न हुए रजोगुण के विभ्रम से युक्त, समुद्भूत रजो भ्रांति, समुद्भूत समुत्पन्न हुए रजो भ्रांति, रजोगुण के विभ्रम से युक्त, वात्या इव वैसे बवंडर के समान वह चित्त वृत्ति जो है आत्मिक क्षया स्वेच्छा से यौवन समये युवावस्था में पुरुषम अति दूरम अपहरति, मनुष्य को बहुत दूर ले जाती है। समुद्भूत रजो भ्रांति, जिस प्रकार से बवंडर उठता है, वात्या इव, वात्या बवंडर में उठे हुए धूल कण के समान, जैसे बवंडर में जो धूल का कण ऊपर की ओर उड़ता है, चक्कर लेते 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 बहुत दूर चला जाता है। आत्मिक क्षया अपहरति, शुष्क पत्रम अपहरति, सूखे सूखे पत्ते को जिस प्रकार से उड़ा के लेते जाता है, उसी प्रकार से समुद्भूत रजो भ्रांति, रजोगुण के उत्पन्न होने से वैसे में विभ्रम से युक्त वह उसकी जो चित्त वृत्ति है, वैसे पुरुषम कृति है, पुरुषों के वैसी प्रकृति जो है वह उसकी जो चित्त वृत्ति है वह यौवन समय युवा अवस्था के समय में मनुष्य को अति दूरम अपहरति, बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती है। और इंद्रिये हरिणहारिणी च सततम अति दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिये हरिणहारिणी च सततम अति दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिये हरिणहारिणी, इंद्रिय 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 जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, आंख कान नाक मुंह, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा। तो जैसे आंखों से जो देखते हैं तो आंख आदि रूप हरिण हारिणी, सुंदर हारिणी को निरंतर आकर्षित करने वाले। इंद्रिये हरिण हारिणी चा सततम अति दूरंतेयम, सततम निरंतर, अति दूरंतेयम अत्यंत दूर की, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग करने वाले की मृग तृष्णा के समान है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि इंद्रिये हरिण हारिणी, इंद्रियों के द्वारा जो मनोहर लगने वाली है, आकर्षित करने वाली है, वह अंगना आदि के उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा। तो उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जैसे होता है, मृग तृष्णा के लोग कहते हैं, तो कहते हैं कि जैसे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में दूर में देखते हैं तो रेत जो रहता है, सूर्य के प्रकाश से वहां जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन के द्वारा वहां पर जल की प्रतीति होती है। जाने के बाद पता चलता है कि वहां सिर्फ रेत ही रेत है, जल है ही नहीं। तो अति दूर में वह
जल की प्रतीति जो होती है उसको कहते हैं मृग तृष्णा। तो यहाँ पर बतला रहे हैं इंद्रिये हरिण हारिणी चा सततम अति दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिये हरिण हारिणी, इंद्रिये को हरण करने वाली हरिणी, वह अंगना स्त्री जैसे उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग की मृग तृष्णा के समान सततम अति दूरंता यम, यह निरंतर अत्यंत ही दुख देने वाली है, अत्यंत ही दुख देने वाली है। इसके बाद है नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि इव तान्येव विषय स्वरूपान्यास्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि इव तान्येव विषय स्वरूपान्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः। तो नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि जोड़ इव, तान्येव तानि जोड़ इव, विषय स्वरूपानि जोड़ आस्वाद्यमानानि, मधुरतरानि जोड़ आपतन्ति मनसः। तो यहाँ बोलते हैं नव यौवन कसायित आत्मनश्च, कसायित आत्मन, कसायित कसेला। जैसे हर्रे बहेड़ा आदि जो कसा पदार्थ होता है, आंवला आदि, उनका खाने के बाद अगर जल पीते हैं तो जल पीने पर बहुत ही मधुर लगता है, मीठा लगता है। उसी प्रकार से कहते हैं नव यौवन से कसायित आत्मनश्च, नव यौवन से जिसका आत्मा, जिसका मन जो है कसैलापन हो गया है, जो अपने आप को नव युवावस्था में राग द्वेष आदि से जिसका चित्त जो है कसायित हो गया है, वैसा को सलिलान इव, जैसे जल मिल जाने पर, जैसे हर्रे आदि खाने पर जल मिल जाने से, तान्येव मधुरतरानी, वो जिस प्रकार से मधुरतर हो जाते हैं, उसी प्रकार से नव यौवन कसायित आत्मना, युवावस्था में नव यौवन में जो अपना चित्त उसका जो कसेलापन हो गया है, उसका विषय स्वरूपानि आस्वाद्यमानानि, विषय स्वरूप का ललना आदि का जो विषय स्वरूप है वह आस्वाद्यमानानि, आस्वाद्यमान होने वाले, यानी कि आनंद को देने वाले, आस्वादन करने पर मधुरतरानि आपतन्ति मनसा, मन को मधुरतरानि आपतन्ति, यानी कि मन को बहुत ही मधुर लगने लगता है। वैसा विषय सुख जो है मन को बहुत ही मधुर लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस प्रकार से हर्रे बहेड़ा आदि कसेले द्रव्य के खाने के बाद जल और अधिक मीठा लगने लगता है, उसी प्रकार से युवावस्था के कारण राग द्वेष आदि से जिसका चित्त कसायित हो गया है, वह ललना आदि से अनुरक्त होकर के वैसे मानव मन को वो जो विषय सुख है वह बहुत ही अधिक मधुर लगने लगता है। नाशयति च दिङ् मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तका पुरुषमत्या संगो विषयेषु। नाशयति च दिङ् मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः, इव जोड़ उन्मार्ग प्रवर्तकः, पुरुषमत्या संगो, पुरुषम जोड़ अति आसंगो, असंगः विषयेषु। तो यहाँ पर बोल रहे हैं च विषयेषु उन्मार्ग प्रवर्तकः, और जिस प्रकार से विषयों में उन्मार्ग प्रवर्तक है, यानी कि अलग रास्ते में भटका करके ले जाने वाला है, यानी जैसे दिशा भ्रम से पथे को भटका करके गलत रास्ते में ले जाता है, तो विशेषु उन्मार्ग प्रवर्तकः अत्यासंगः, अतीत आसंग व्यक्ति दिङ् मोह इव पुरुषम नाशयति, जैसे दिशा भ्रम में पथिक को भटका करके गलत रास्ते में ले जाता है, उसी प्रकार से विपरीत आचरण करने वाला वनिता आदि विषयों के वासना भी पुरुषों को पतन करा देती है, नीचे गिरा देती है।
तो इस प्रकार से आज हम देख रहे थे कि गर्भेश्वरात्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वंचेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। बोलते हैं गर्भेश्वरत्वम, जन्मजात ईश्वरत्व को प्राप्त होना, जन्मजात धनवान होना, अभिनव यौवनत्वम, युवावस्था को प्राप्त होना, अप्रतिम रूपत्वम, अत्यंत अनुपम सौंदर्य को प्राप्त होना, अमानुष शक्तित्वंच चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, और अमानुष शक्ति यानी कि असाधारण बल के पराक्रम से युक्त होना, वह ये सभी जो है अनर्थ परंपरा, महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, बहुत बड़े अनर्थों को देने वाली, बहुत बड़ी उद्दंडताओं को प्रदान करने वाली है। सर्वाविनयानाम एकैकमपि एसाम आयतनम, सभी प्रकार के अविनय जो है, ये विनय कार्य तो है नहीं, ये जो सभी अविनय हैं, जो एक एक भी अगर है तो ये बहुत ही उद्दंडताओं को, कुकृत्यों को जन्म देने वाला है। किमुत समवाया, तो अगर ये सभी एकत्र होकर के एक जगह पर हो जाए तो उसका कहना है क्या, यानी चंद्रापीड़ जो है वह जन्मजात तो धनवान है ही, दूसरा युवा अवस्था में है, अभिनव यौवन उसका है, तीसरा उसका अप्रतिम रूप भी है, बहुत ही सौंदर्यशाली है, और शक्तिवान भी है, बलवान भी है, पराक्रमी भी है। तो ये सभी के सभी उनके ऊपर है, उनके पास है, तो ये सभी अनर्थ को भी देने वाली है। और इनका एक एक भी यदि उसका संरक्षण न किया जाए तो एक एक भी जो है बहुत बड़े उद्दंडताओं को देने वाला है, बहुत सारे कुकृत्यों को देने वाला है। तो इनके एकत्र हो जाने पर क्या होगा, फिर आगे बतलाते हैं, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। बोलते हैं कि यौवनारंभे च प्रायः, युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित करने पर निर्मल हुई बुद्धि, निर्मलापी बुद्धि कालुष्यम उपयाति, यानी शास्त्र के अध्ययन करने पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के द्वारा जो अपने बुद्धि को निर्मल कर लिया है, वैसे निर्मल बुद्धि भी युवावस्था में, यौवन के आरंभ में प्रायः कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त कर जाती है, मलिनता को प्राप्त कर जाती है। अनुज्जित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, और कहते हैं अनुज्जित धवलतापि, धवलता को छोड़े बिना ही, सफेदी को छोड़े बिना ही, यानी कि सामने से दिख तो रहा है कि नहीं वह बहुत ही सज्जन है, अपने आप में वह पूर्णता सफेदी को लिए हुए है, अपने आप में पूर्णता सत्वगुण को वह लिए हुए है, इस प्रकार से प्रतीत तो हो रहा है। लेकिन अनुज्जित धवलतापि सरागा इव भवति यूनाम दृष्टि, राग से युक्त हो जाती है युवकों की दृष्टि, राग से युक्त, आसक्ति से युक्त, लड़ना आदि के प्रति आसक्ति जो हो जाती है, तो इस प्रकार की आसक्ति से युक्त जो हो जाती है, सरागा इव भवति, राग से युक्त हो जाती है युवकों की दृष्टि। इसके बाद है अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मिक छया यौवन समये पुरुषम कृते। अब बोलते हैं कि अपहरति च, और अपहरण कर लेती, कैसे, तो बोलते हैं वात्या इव, बवंडर के समान, शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम। बोलते हैं कि समुद्भूत रजो भ्रांति, जैसे ऊपर की ओर जब कोई बवंडर आता है तो एक चक्कर मारते 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 जो धूल का बवंडर ऊपर की ओर उठता है, तो धूल के चक्कर जो ऊपर उठते हैं उसमें कितने शुष्क पत्ते जो होते हैं, सूखे पत्ते, वो भी उसके साथ में ऊपर उठ जाते हैं, उठ करके अति दूरम अपहरति, बहुत दूर ले जाता है। जिस प्रकार से बवंडर उठे हुए धूल कणों के चक्कर को बहुत दूर
चक्र के साथ में सूखे पत्ते को बहुत दूर ले जाता है, उसी प्रकार से यौवन समय युवावस्था के समय में पुरुषम कृति पुरुषों की चित्तवृत्ति को आत्मिक छया अपनी इच्छा से ही समुद्भूत रजो भ्रांति समुद्भूत हुए उत्पन्न हुए रजोगुण से भ्रांति युक्त हुआ, वह बहुत ही दूर तक ले जाता है। उसकी चित्तवृत्ति बहुत ही दूर तक ले जाती है चुराकर। इंद्रिये हरिणहारिणी चा सततम अति दूरंते यम उपभोग मृग तृष्णिका। अब बोलते हैं इंद्रिये हरिणहारिणी चा सततम अति दूरंता यम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिये हरिणहारिणी चा नयन आदि इंद्रियों को हारिणी मनोहारिणी आकर्षक लगने वाली, आकर्षित करने वाली, उसी के समान उपभोग मृग तृष्णिका अंगना आदि रूप उपभोग की अंगना आदि के उपभोग आदि रूपी जो मृग तृष्णा है वह सततम अति दूरंता इयम इयम यह सततम अति दूरंता निरंतर अत्यंत दुख देने वाली है। इसके बाद बोलते हैं नव यौवन कसायित आत्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषय स्वरूपान्य आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसा। जिस प्रकार से हर्रे आदि खाने के बाद जल पीने से वह जल मधुर लगता है, उसी प्रकार से नव यौवन से कसायित हुए चित्तवृत्ति को विषय स्वरूप जो है, विषय भोग वासना जो है उसका स्वरूप है, विषय वासना के स्वरूप जो है वो आस्वाद्यमानानि, वह आस्वादन में मधुरतराणि आपतन्ति मनसा, मन को अत्यंत ही मधुर लगने लगता है, चित्त को अत्यंत ही मधुर लगने लगता है। इसके बाद है नास्यति च दिङ्मोहः इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। नास्यति च दिङ्मोहः इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, यानी जिस प्रकार से उन्मार्ग में प्रवर्तक, उन्मार्ग में यानी गलत रास्ते में, विपरीत रास्ते में जाने वाले पथिक जो है, पुरुष जो है, वह जिस प्रकार से दिग्मोह होकर के उसका नाश हो जाता है, दिशा भ्रम होकर के वह उसका पतन हो जाता है, उसी प्रकार से अत्यासंगो विषयेषु, विषयों में अति आसंग रहने वाला, विषयों में अत्यंत आसक्त रहने वाला, यानी वनिता आदि में जो अत्यंत आसक्त रहता है, वैसे विपरीत आचरण को जो करने वाला है, वैसे इवोन मार्ग प्रवर्तक, ऐसे विपरीत आचरण में विपरीत मार्ग को चुनने वाले जो हैं उसको नाशयति, उसका नाश कर देता है, उसका पतन कर देता है। तो इस प्रकार से संसार में युवावस्था का समय अनुपम सौंदर्य, धनवान होना, अतुलित बलशाली होना भी अनर्थ को देने वाला है। ये एक एक भी अनर्थ को देने वाला है, अगर सब एक साथ रह जाए तो कहना ही क्या। और युवक जब युवावस्था में जब प्रवेश करता है तो उस समय जिस प्रकार का उसके मन में चंचलता चलती रहती है, उससे वह बार बार विभिन्न रास्तों में भटकता जाता है और वही उसको अच्छा लगता है, जिससे वह पतन के रास्ते को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर सुकनास चंद्रापीड़ को यह इसलिए बता रहे हैं कि यह एक नहीं, हर मनुष्यों की ऐसी गति होती है, इसलिए इस रास्ते से बच के रहना चाहिए। जो उन्मार्ग से बच जाता है और सन्मार्ग की ओर चलता है, वही व्यक्ति आगे चिरस्थायी यौवनत्व को प्राप्त करता है, और नहीं तो अपने पतन का कारण वह खुद ही बनता है। नमस्कार, शुभ संध्या। आज के बाद हम इसको थोड़ा और भी
अच्छी प्रकार से कोशिश करते जाएंगे कि आप लोगों को सुखनासोपदेश अच्छी प्रकार से समझ में आते जाए। तो आज हम दूसरे तक देख लिए, इसके बाद हम फिर से इसको देखेंगे क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सुखनास, किस लिए आखिर सुखनास चंद्रापीड़ को उपदेश देने लगे। यदि वह सभी प्रकार के ज्ञान का अर्जन कर ही चुके थे तो फिर क्या अर्जन करना बाकी रह गया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के ज्ञान का अर्जन करने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है, जो कि साधारण व्यवहार का ज्ञान होता है। उसके प्रति यदि लोग निर्धन है तो समझ लें कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होकर के भी वह अनपढ़ की भांति व्यवहार करता रहता है। नमस्कार।